लड़ते लोगों का एक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद। के भाव बढ़ गए। सरकार की नीति के कारण ये सब कुछ हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा, ये केवल आपकी गौशाला बचाने का सवाल नहीं, तमाम मुद्दे हमारे सामने होने चाहिए। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। ये कविता लिखने पर सुभद्रा कुमारी चौहान को 1 साल की सजा कर दी थी अंग्रेजों ने। 1 साल। जो इनकी व्यवस्था वो इतनी बेईमान है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। किसी आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। दिन लगातार चले संघर्ष के बाद ऐसे किसान संघर्ष समितियों की आप ये लड़ाई 100 की 100 जीतेंगे, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं आप जीतने वाले हो, सरकार हारने वाली है। इस देश की सरकार का मुखिया अपने तभी 4 कदम आगे है और उस ताकत को, उस रेखा को उसके बराबर में एक और लंबी रेखा खींच कर आया जा सकता है। दोस्तों खेदड़ गांव के अंदर है और खेदड़ गांव के अंदर जो एक आंदोलन चला हुआ है, थर्मल प्लांट के खिलाफ आंदोलन चला हुआ। थर्मल प्लांट ने जो भी एक नीति लागू की है कि जो थर्मल प्लांट की राख होती है, कुछ टाइम पहले गांव के साथ करार हुआ था कि उस राख को गांव के लोग उठवाएंगे और गांव के लोगों ने 2.5 से 3 करोड़ रुपया लगा के मशीन लेके आए, शेड बनाए और वो सारा पैसा गौशाला में लगता था, जिससे यहाँ 1000 गऊ उसमें गौशाला में है और उनसे फ़ायदा ये हुआ कि किसान को जो रात भर जागना पड़ता था, एक बार उसको राहत मिली है। और थर्मल का जो प्रशासन है उन्होंने फैसला किया कि राख उठाने का काम हम टेंडर करेंगे, को कंपनी को देंगे। तो इस बात को लेके यहाँ आसपास के गांव, खासकर खेदड़ के गांव 13 दिन से यहाँ आंदोलन चलाए हुए है और उस आंदोलन के बाद भी सरकार कोई सार्थक बात नहीं कर रही है। पगड़ी समाज जट्टा के जो एक किसान आंदोलन है, पूरा हरियाणा में आप उसको देखते होंगे, किसान आंदोलन में, मजदूरों के आंदोलन में, वो इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे हैं। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि सर बताइए, ये जो सरकार है 13 दिन से यहाँ किसान और ये गांव के लोग आंदोलन बैठे, जिसमें मजदूर भी है, किसान भी है। इससे पहले बास गांव के मजदूर किसान बैठे थे और खेड़ी में लोग बैठे हैं मुआवजे के लिए। सरकार क्यों अठधर्मिता किए हुई है? सरकार सुन क्यों नहीं रही है? प्रॉब्लम किस बात में है? देखिए, सरकार गाय के नाम पे वोट लेना पसंद करती है। जब अब गौशाला बचाने की बात आई है तो सरकार चुप है। हर जगह ये ऐसे हो रहा है, ये केवल खेदड़ का मामला नहीं है, हर जगह मान लो लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोग आंदोलन करना सीख रहे हैं। मतलब सरकार सोच रही है शायद इसमें हमारी कोई जीत है, मगर ये सरकार हारेगी और लोग जीतेंगे, क्योंकि लोग दिल्ली आंदोलन के बाद लगातार आंदोलन के अंदर शामिल हैं। अभी गऊ की बात करते हैं, जो गाय का पालन है वो किसान और मजदूर करते हैं, और जो बीजेपी है जिसके जो गऊ माता के नाम पे वोट लेती रही है आज तक, तो गौ रक्षा के नाम पे जो संगठन बने हुए हैं, गाय के नाम पे लोगों की हत्याएं कर देते हैं, लेकिन यहाँ गाय के नाम पे कुछ गाँव के लोग कर रहे हैं कुछ पॉजिटिव, तो उसका ये छीन रहे हैं। बिल्कुल, अभी मामूली सा काम है, मतलब वो जो राख थी उसका जो पैसा वो गऊओं के ऊपर खर्च हो रहा है, मगर उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सरकार गऊ के नाम पे बनाई है और गौशाला ख़त्म करने के लिए सरकार ऐसा कदम उठा रही है। एकला यहाँ का मामला नहीं है। अभी आप देखो गौशाला के अंदर तूड़ी का बहुत बड़ा बवाल है। जो तूड़ी है वो जो कोयले की खाने थी वो कॉरपोरेट को दे देगी, कंपनियों को दे देगी और कोयला महंगा हो गया। जहाँ कोयले की बर्त होती थी वहाँ तूड़ी और ये जलाया जा भट्ठों पे और सब इस फैक्ट्रियों में, मगर अब तूड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण ये तूड़ी महंगी हुई है और काफ़ी मारामारी है। मगर सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जाए। एक रोक लगाई जा रही है, तूड़ी राजस्थान में नहीं जाएगी। जो पहली बार तूड़ी पे धारा 44 लगाई गई है और सरकार का ये, मैं शायद ये इतिहास में पहली बार होगा कि धारा 144 तूड़ी पे लगा दी कि तूड़ी बाहर नहीं जाएगी। देखिए, अभी आगे और बहुत कुछ होगा। अभी तो ये शुरुआत है। हमें पता है भी जैसे जितना ये ऐसी नीतियाँ लेके आए उतना लोग लड़ना सीख रहे हैं। दिल्ली आंदोलन के बाद लगातार आप देखोगे हर रोज़ आंदोलन, चाहे खेड़ी चोपटा के अंदर जो किसान बैठे हैं उनकी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है, सरकार को माननी चाहिए। अभी जो मुकदमे हैं वो मुकदमे लगातार नोटिस आ रहे हैं। अभी हमारे को भी नोटिस आ रहे हैं, अभी मुकदमे खारिज नहीं हुए, उसके लिए भी किसान लड़ रहे हैं और ये लड़ाई दोबारा से शुरू होने जा रही है। आप वहाँ कोई बात बोलते हुए रख रहे थे कि फतेहाबाद विधायक ने कोई तूड़ी का कोई मसला था, इतने रुपए में बेच दी और कमीशन कमा के उसने आगे बेच दी, ऐसा कोई मामला था? तो वो थोड़ा एक बार बताइए। ये था भी तूड़ी के लिए, गौशाला के लिए प्रशासन 500 रुपये प्रति क्विंटल तूड़ी धक्के से तुड़वा रहा था तूड़ा व्यापारियों से, जो तूड़ी खरीदते थे, खरीद के लेके आए हैं। वो हमारे साथ थे, हमने वहाँ आंदोलन किया भी। ये तो गलत है। वो कहते हैं हम लागत मूल्य पे दे देंगे, मुनाफा नहीं लेंगे गौशाला में।
और जितना हमारा खर्च है उससे थोड़ा कम कर दो, मगर 500 रुपये में हमें ये पड़ता नहीं पड़ती। हम तो इसको 660 रुपये जो फतेहाबाद का विधायक है बीजेपी का, उसके खेत से खरीद के लेके आए। आप पता कर लो कि 660 रुपये तो हमारी खरीद है, उसके ऊपर उसकी मजदूरी, लेबर है, मजदूरी है, ट्रैक्टर का तेल है, हमें वो दे दो, फिर हम गौशाला के लिए उतार देंगे। मतलब कितनी शर्म की बात है, जो विधायक है जो गाँव के नाम पे वोट ले रहा था, जिसकी पार्टी गाँव की हिफाजत करने की बात करती है, वो तो 660 रुपये खेत में बेच रहा है, और जो जिस मजदूर ने ट्राली में भर लिया है उसको 500 रुपये प्रति क्विंटल सीधी सीधी तो गुंडागर्दी लूट कहा जाएगा ना, कि खुद सरकार तूड़ी बेचती है। मतलब बीजेपी तो एक सरकारी है, वो तूड़ी बेचता है 600 रुपये, 660 रुपये, और ना फिर जबरदस्ती एक लगा के, कानून लगा के, कोई धारा लगा के, फिर वो कम में मतलब उससे वापस छीनता है। तो ये तो एक लूट है ना। बिल्कुल। तो इस पे कैसे लड़ेगा किसान? मान लो उस पर फतेहाबाद के प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं था, लोगों के बोंग पाड़ दिए गए। ऐसा मान लो पहली बार हुआ है, लगातार जो है अभी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और हर बार लोग लड़ रहे हैं। देखो आप, लगातार धरने पूरे हरियाणा के अंदर है, बीजेपी की सत्ता है, और सत्ता इतनी खतरनाक है कि ये अभी जाति और धर्म के नाम पे जो इनका खेल है, उसी के सहारे इनकी सरकार चलती है। मैं एक सवाल और मेरा, मैं पगड़ी समाज जट्टा के आंदोलन को करीब से देखता रहा हूँ। उनके आंदोलन में मुआवजे की बात है या दूसरे तीसरे मुद्दे की बात है, मजदूर भी केंद्र में रहता है कि मजदूर को भी मुआवजा मिले। लेकिन मैं, और जितने भी किसान संगठन है या वो आंदोलन करते हैं, चाहे वो खेड़ीवाड़ा चला हुआ, तो उनके नेतृत्वकारी जो भूमिका है, उनसे मैंने सवाल किया कि मजदूर का भी कोई वो, तो उन्होंने कोई स्पष्ट बातचीत नहीं की, ऑन कैमरा भी उन्होंने नहीं किया कि हम मजदूर के भी मुआवजे की मांग करें। वो बोले नहीं, फसल खराब किसान की तो किसान को मिले। तो क्या संदेश देना चाहोगे किसान नेतृत्व आंदोलनकारियों को भी, कि आंदोलन लड़ते तो मजदूर को साथ लाने के लिए उनकी कोई मांग, मुद्दे कोई संगठित हो, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? हमारा संगठन दूसरे संगठनों से अलग काम करता है। हम मजदूर और किसान का एकता चाहते हैं और बराबरता की हम मांग उठाते हैं। जैसे पंजाब के अंदर जो फसल खराबा था, उसके वो मजदूर को भी उसका कुछ हिस्सा मिला, ऐसा मांग कर रहे थे। मजदूर परिवारों का काम छूट गया। यदि हम इसको अलग अलग करके देख रहे हैं भी, नहीं हम तो किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर कहेंगे मजदूर की बात कर रहे हैं, इससे आंदोलन टूट जाएगा। अभी रतिया के अंदर हमने एक आंदोलन लड़ा है, जो गेहूँ थी वो खेदड़ जैसे जो और इनके गोदाम थे उसमें आ रही थी, वहाँ मजदूर बैठे थे, हम किसान संगठन उनके साथ खड़े, तो वो लड़ाई जीत ली है। हमारा जो संगठन का जो काम करने का तरीका, हम चाहते हैं भी सभी वर्गों को साथ लेके चला जाए। मतलब एक किसान अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने किसान। तो आज का जो आंदोलन में आप पूरी टीम के साथ आए हो, तो क्या संदेश देना चाहोगे कि सरकार क्या डरमिता है या कोई दुश्मनी निकाल रही है? किसान आंदोलन में इसी इलाके के लोग, पूरे हरियाणा के लोग शामिल थे, तो क्या कोई दुश्मनी निकाल रही? तो आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को भी और आम जनता को भी? सरकार अधिकारों का हनन तो लगातार कर रही है, वो कुचलने का प्रयास कर रही है, लोग ना लड़ें। मगर ये सरकार का भरम है कि जितना वो जैसे अंग्रेज जितना तशद्दुद करते थे, लोग उतना लड़ते थे। तब भी लड़े जब गोली और फांसी मिल जाती थी। जब लड़ाई लड़ते थे तो लोगों को फांसी और गोलियों का सामना करना पड़ता था। अब तो लोकतंत्र है, अब तो आज़ादी है, अब तो आप अपनी बात कह सकते हैं। मगर सरकार को ये संदेश है, यदि सरकार के बहम हो भी ऐसे लोगों के मुद्दों, ऐसे लोगों के अधिकारों का हनन कर लिया जाएगा, ये संभव नहीं है। लोग लड़ेंगे और आपको इनकी बात तुरंत सुननी चाहिए। जितना ये देर से जितना लंबा चलेगा, उतने ज़्यादा लोग सरकार के खिलाफ जाएंगे और ज़्यादा तेज़ी के साथ सरकार और इन पार्टियों की नीतियों को समझेंगे। ये इन राज करने वालों के खिलाफ बात जाएगी। मनदीप नथवान पगड़ी समाज जट्टा के राज्य अध्यक्ष हमारे साथ थे। उसने अपनी स्पष्टता से बातचीत की है कि सरकार जो जिस प्रकार से नीतियां अपना रही वो भ्रम में है, और लोग लड़ेंगे, लोग जीतेंगे, और लोगों की जो लड़ाई है पहले भी वो जीते हैं। और पूरे हरियाणा में जो एक आंदोलन चल रहा है उसको भी कहीं ना कहीं मजदूर किसान में संगठित करने की कोशिश करेंगे।